नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक के एक बार फिर से आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर किरोड़ी के इस लेटर बम से राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। जहां एक तरफ बारिश का मौसम है, दूसरी तरफ सियासत में डॉक्टर किरोड़ी विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए डॉक्टर किरोड़ी के इन बातों को बेबुनियाद बताया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैबिनेट मंत्री के इस खत पर क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा राजस्थान की राजनीति में। आज इस पर फिर से हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। नीट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच राजस्थान में साल 2021 की रीट परीक्षा पेपर लीक का मामला एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री को दस्तावेज और तस्वीरें भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्किल, परीक्षा प्रक्रिया और नियमों के कथित उल्लंघन पर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। कहा कि पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के नेता भूल गए कि उनके कार्यकाल में 19 परीक्षाएं हुई, जिसमें से 17 के पेपर लीक हुए। गोविंद सिंह डोटासरा जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए रीट का पेपर लीक हुआ। राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल को दी, जिन्होंने युवाओं के भविष्य को बेच दिया। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में रीट 2021 परीक्षा की गोपनीयता, प्रश्न पत्रों की छपाई और प्रिंटिंग प्रेस के चयन की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। उनका आरोप है कि परीक्षा से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ी विभिन्न परीक्षाओं पर भी सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने की मांग की। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराए जाने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर राजस्थान का युवा खून के आंसू रोया है। आज जिस तरीके की बातें कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दोहरा चरित्र है, इनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के सत्ता की प्राप्ति के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला और पेपर लीक प्रकरण में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। शायद भूल गए हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे, एक शिक्षक सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपके स्थानांतरण में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, सारे शिक्षक कुर्सियों पर खड़े हो गए थे। जिनके खुद के हाथ रंगे हो विद्यार्थियों की भावनाओं को कुचलने में 17 पेपर लीक हुए और इस पेपर लीक में सबसे बड़ी भूमिका स्पीकर की रही। कांग्रेस ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को खारिज कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हाईकमान की नजर में साबित करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अनर्गल बयान और चिट्ठियां लिखते रहते हैं। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए हाईकमान में अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, अपने को ईमानदार बताने के लिए बीजेपी को यहाँ पर सरकार मैंने गिराई और मैंने बीजेपी का शासन लाया, इसके चक्कर में वो अनर्गल बयानबाजी और ये चिट्ठियां फालतू की लिखते रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय के खुद के विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रहे हैं। रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक का मामला पहले भी राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की बयानबाजी पर सभी की नजर रहेगी। आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा।
ट्रैक्टर बम के जरिए हो या बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जब ये पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री को, तो इसकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में है, लेकिन कई अहम सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके महत्वपूर्ण सवाल उन पर एक नजर डालते हैं। और पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये जो पत्र लिखा है और जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या फिर से रीट 2021 की बंद फाइल खुल पाएगी, इस पर जांच होगी और जो वे आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को क्या सुना जाएगा या सरकार भी उन्हें उसी तरह से दरकिनार कर देगी जैसे विपक्ष कर रहा है। सवाल नंबर 2, रीट 2021 पर गंभीर सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद डबल इंजन की सरकार का हिस्सा है, लगातार विपक्ष पर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन सुनवाई कब होगी और कौन इसका जवाब देगा कि कौन किस पर कार्रवाई करेगा, उसका अभी इंतजार है। सवाल नंबर 3 कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस पत्र के आरोपों में आखिरकार कितना दम है, जो पत्र उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा है और इसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ महिपाल महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले महिला साहब, शुरुआत आपसे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस पत्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? लेखक, कवि क्या कहना चाहता है सर? वो प्रदेश की जनता को समझाइए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का हिस्सा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। क्या वो ये अपना दर्द बता रहे हैं कि वे बार बार पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं, बार बार सबूत दे रहे हैं, लेकिन सरकार आरोपियों को बचा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? या फिर वे ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस तरह से नीचे गिर गया था कि सत्ता में रहते हुए एक के बाद एक पेपर लीक करता गया? ये हौसले कहां से बुलंद हुए? इसे लेकर आपका क्या कहना है सर? महिला साहब को आवाज नहीं आ रही, शायद आ रही है महिला साहब? महिला साहब को आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी के पास मैं आ जाता हूं। यही सवाल पंकज जी, गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि एआईसीसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली के 10 जनपद पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल की पहली मीटिंग हुई मार्च 2007 में। इसकी फोटो बाकायदा दी है और जिसमें कई नाम डीपी जारोली, सुभाष गर्ग, सतीश राय, बन्ने सिंह, अशोक गहलोत, महिपाल महिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी और सबको लेकर के आरोप लगाए हैं और कहा कि 10 जनपद से रीट पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए। देखिए हेमंत जी, किरोड़ी लाल मीणा जी केवल और केवल अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार करते रहे हैं। आप देख लीजिए कि लगातार वो अपनी ही सरकार पे कई बार आरोप लगाते रहे। कई बार उन्होंने कहा कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, कई बार कहा कि उनकी फीट में कंजर कोपा गया। मेरे पास तो बार बार में उन्होंने कहा कि सरकार में से इस्तीफा उन्होंने देकर, एक बार तो इस्तीफा देकर चले गए, 6 महीने तक उन्होंने काम नहीं किया, कृषि विभाग में कोई काम नहीं हुआ। तो वो केवल और केवल अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। सच ये है कि इस राजस्थान सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा और खुद कृषि मंत्री की नाक के नीचे खाद बीज में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें नगद 2 करोड़ 43 लाख पकड़े गए। इसके अलावा लगभग 70 लाख से ज्यादा रुपए बरामद नहीं हुए। उनके आसपास रहने वाले उनके साथी जो थे वो जुगल किशोर बिश्नोई जैसे लोग पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी सीबीआई जांच करवानी चाहिए, ईडी को भी उनको बोलना चाहिए, इतने पाक साफ हैं, उनको ईडी को बोलना चाहिए कि उनकी जांच की जाए और जो ये मामला है खाद बीज घोटाले का उसका पटाक्षेप किया जाए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो लगातार इस प्रदेश में जो कठोर कानून आज बीजेपी लेके आई है उसमें अमेंडमेंट किए, तो कांग्रेस ने 2022 में कर दिया था और उसी की फल ठीक है। जैमिनी साहब इस पत्र के मायने क्या है, जरा समझाइए राजनीतिक तौर पर। सर अनम्यूट कीजिए सर जी। भोला थारी पूजा करूं। हाँ आ रही है सर, बोलिए। भोला थारी पूजा करूं, दीजो ऐसो सासरो, बींद चाहे कोई हो सुसरो हो डोटासरो। ये कहने वाले नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया चुनाव इसलिए हार गए थे कि रीट की जब बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि हम सीबीआई जांच करेंगे, और फिर विधानसभा में गए तो उन्होंने युवाओं के सपनों पर तुषारपात करते हुए एसओजी से जांच को स्वीकार कर लिया। और आप देखिए दोनों चुनाव हारे, राजेंद्र राठौड़ हारा, सतीश पूनिया हारा।
इसका मतलब जो रीट में 25 लाख नौजवान लहूलुहान हुए थे, उस जख्म को अगर 2.5 साल तक बीजेपी की सरकार भूली हुई है तो किरोड़ीलाल मीणा सही उठा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का दर्द है कि अब रीट का पेपर लाते हुए ड्राइवर की डेथ हो गई तो उसकी विधवा को न्याय दिलाने के लिए राजेंद्र गुडा के सरकारी आवास पर यही किरोड़ीलाल मीणा बैठा था। इसी किरोड़ीलाल मीणा ने आरपीएससी के पेपर भ्रष्टाचार का कांड खोला। इसी कि डॉक्टर डीपी जारोली और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के क्या संबंध है, डॉक्टर जारोली और प्रतिभा पाराशर, प्रदीप पाराशर, राम कृपाल मीणा किसके क्या संबंध है, और सुभाष गर्ग जो जीते तो आरएलडी से और मंत्री बने कांग्रेस में और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्रमुख बने, पहले वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अशोक गहलोत ने बनाए। तो ये अभी कहां है सुभाष गर्ग, अभी कहां है? अभी आरएलडी से विधायक है, बीजेपी के साथ है, जब तो जांच नहीं हो रही। और किसी अभी जोशी जब भजन लाल जी सीएम जोशी साहब, ये पत्र क्या बता रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का? आ रहा हूं एक एक टिप्पणी हो जाए। जोशी साहब 1 मिनट में बताइए कि ये पत्र क्या बता रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, जिसमें वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि पहले भी वो पूरे सबूत दे चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा कई बार व्यक्तिगत रूप से ईडी को चेताया गया, कार्रवाई करने की निवेदन किया गया, पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद ईडी ने कोई विशेष त्वरित कार्रवाई नहीं की, जो कि वो इतने विलंब से हुई कि कांग्रेस नेताओं ने सारे साक्ष्य नष्ट कर दिए। बताइए ये क्या कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि उनकी सरकार में, उनके डबल इंजन की सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके कहने पर जांच तक नहीं हो रही है, कार्रवाई तक नहीं हो रही है? फिर हम कहेंगे जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पेपर लीक माफिया के खिलाफ। देखिए हेमंत जी, जब कांग्रेस सरकार थी और बीजेपी में विरोध में थे तो मैं भी समझता हूं कि हमारे साथ इन लोगों ने काफी संघर्ष भी किया था इसके मामले में कि रीट के पेपर के अंदर जांच सही हो। अशोक राठौर को भी ये मिले थे करोड़ी साहब, लेकिन क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, एक भी आरोप कोई नया तो है नहीं। इन सभी आरोपों पर पहले जांच हो चुकी है और अभी भी कर रहे हैं, जांच में कोई दिक्कत नहीं है और 169 पेज की चार्जशीट पेश कर चुके। लेकिन जिनके बारे में ये चाह रहे थे कि डीपी जारोली के बारे में, भूपेंद्र यादव के बारे में, संजय श्रोत्रिय, बाबूलाल कटारा, शिव सिंह राठौर, रामूराम राय का, इनके खिलाफ भी जांच दोबारा से हो, ऐसी जांच हो। आप बताइए, बाबूलाल कटारा ने कहा कि मैं तो 150 करोड़ रुपए देकर के 1.5 करोड़ रुपए देकर के मैं आया और मुझे सदस्य बनाया, ये जाकर के उनसे मिले जेल में। तो अब बात ये मुझे लगता है कि किरोड़ीलाल जी जितने आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों की राजस्थान की सरकार के जो अधिकारी हैं या राजस्थान सरकार ये तो तवज्जो दे नहीं रही है। अब इन्होंने सोचा कि चलो अब गृह मंत्री के नाम से एक चिट्ठी लिख दें, लेकिन हेमंत जी वो चिट्ठी भी लौट फिर के यही आनी है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सब्जेक्ट है ये स्टेट महिला साहब जवाब दे रहे हैं। महिला जी, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो जोशी जी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। जैमिनी साहब ने कहा कि मांग उठाना जायज है, एक कैबिनेट मंत्री इस उम्र में बार बार गुहार लगा रहा है, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मन जी, अभी हाल ही में जो नीट वाला मामला चला, नीट आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की गंभीरता को समझा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा देने का काम किया। आज दोपहर 2 बजे से लेकर अब तक लगातार परीक्षा संशोधन को लेकर, बिल को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ आरोप लगाने के अलावा एक भी सुझाव नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को माना है, पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जब 2021 में रीट जैसी, और रीट नहीं पता नहीं कितनी ऐसी भर्तियां थी जिनमें पेपर लीक हुए, कांग्रेस ने तो अपने नेता को गैलेंट्री अवार्ड देने का काम किया और नेता का प्रमोशन करके प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। तो ये पता लगता है कि किसके प्रति क्या जवाबदेही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी कह रहे थे, एक शब्द उन्होंने खाद बीज पर, परीक्षा प्रति घोटाले पे एक शब्द नहीं बोल पाए। सांच को आंच कहां है? निर्दोष फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं, दोबारा जांच होगी तो अच्छी बात है। और जिसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करे। कांग्रेस पार्टी का एक भी उदाहरण ऐसा देश की जनता के सामने नहीं है जिसे ये लगे कि कांग्रेस पेपर लीक को लेकर सीरियस है। अब नॉन सीरियस लोग आज भी पार्लियामेंट में शब्द नहीं बोला है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस पत्र पर। राजस्थान में गैलेंट्री अवार्ड अपने नेता को देने का काम किया। आप क्या जाकर के कोई पेपर लीक करने वाले हैं? मान लीजिए सुरेश ढाका है, उसके पास गुलाब का फूल लेके जाएंगे कि नैतिकता के आधार पर आप स्वीकार कर लो ढाका साहब कि आप पेपर लीक में शामिल थे? मतलब ये ऐसे होगी कार्रवाई?
महिला जी ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन नहीं पाया। ये डॉक्टर साहब ने पत्र क्यों लिखा सर? बोलना है जी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इतने सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पत्र क्यों लिखा है? क्या उनके कहने पर राजस्थान में कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई तभी तो 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये नाम कहां पूछताछ हुई? क्या डीपी जारौली से? तो प्रमाण है, वो कह रहे हैं डीपी जारौली से आज तक पूछताछ नहीं हुई है। सारे सबूत दे दिए, लेकिन डीपी जारौली से पूछताछ हुई क्या? सुभाष गर्ग पर आरोप लगाए, उनसे पूछताछ की क्या? सर जांच चल रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब जांच और आगे बढ़ेगी तो हमने जो कहा है कि एक भी बड़ा मगरमच्छ जो है वो बचेगा। सही बात है। जांच और आगे कब बढ़ेगी? 3 साल के बाद में मैं आऊंगा, लेकिन पंकज जी वो कह रहे हैं जांच चलेगी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और आने वाले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी जांच देखेगी। और जोशी साहब मुस्कुरा रहे हैं महिला जी के इस बयान पर। पंकज जी जवाब दीजिए। 200 से ज्यादा गिरफ्तारी। पंकज जी जवाब दीजिए। सीधे सवाल उठाए उन्होंने 10 जनपद पर। उन्होंने कहा है कि सुभाष गर्ग, डीपी जारौली, सतीश राय, बन्ने सिंह, अशोक गहलोत, तमाम लोग जो है वो इसमें शामिल थे और वो 10 जनपद पर उनकी पहली बैठक हुई है और उन्होंने पेपर लीक करवाए, सीधे आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनके पास सबूत है। देखिए हेमंत जी, किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो तो सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की लड़ाई बीजेपी में लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ तो बयानबाजी करते हुए रहते ही हैं और वो भी झूठे आरोप लगाने की राजनीति वो करते रहे हैं। आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि कोई फोटो, अरे भैया 50 मीटिंग होती है एआईसीसी में, तो कोई सी भी फोटो उठा के कुछ कह देंगे क्या आप? ये केवल आरोप लगाने से उनको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको आगे आके जनता के सामने कहना चाहिए कि जब तक खाद बीज घोटाले की जांच नहीं हो जाती मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। तो उनको जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ और वो प्रूवन है। बाकायदा एफआईआर में ये डिटेल्स आई हैं जिसमें तो उन्होंने कहा है एसीबी के साहब कि किसी ने, मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री कार्यालय ने लक्ष्मण रेखा पार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की या उनका नाम एफआईआर में दर्ज होने की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो उनको उस पर आकर सफाई देनी चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस पे तो आपने लगातार ईडी के छापे पड़वा लिए, दूसरी और बातें करवा ली, तमाम तरीके की जांच एजेंसियों से बात कर, लेकिन आज दिन तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। केवल और केवल आपने राजनीतिक वैधता की तहत कार्रवाई की है। आपने ईडी का छापा डाला था ना। देखिए 2021 में हाईकोर्ट ने खुद ने यह कहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसओजी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और उसी के परिणति के तहत हमने देखिए कठोर। अच्छा एक बात बताइए, डीपी जारौली को बर्खास्त क्यों किया था सरकार ने? और अमेंडमेंट के तहत आप देखिए कि एसओजी ने 200 से ज्यादा आरोपी पकड़ने का काम किया। भूपेंद्र सारण पकड़ा गया, राजू नाम राय का पकड़ा गया, बाबूलाल कटारा पकड़ा गया। मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए। हम लोगों ने सारे सरकार में हुआ क्या? जगदीश बिश्नोई बाहर आ गया, बाबूलाल कटारा बाहर आ गया, राजू नाम राय का बाहर आ गया, ये तमाम लोग हैं। और जो सुरेश डाका बाहर था उसे आज दिन तक ये पकड़ नहीं पाए, उसकी बजाय उसके घर वालों को 10 करोड़ से ज्यादा का टेंडर देने का काम इन्होंने किया है। तो इनके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती है। राजस्थान के युवा छात्र ये सब देख रहे हैं कि सरकार ने उनकी सपनों की कद्र की, सरकार ने उनके सपनों को बचाने के लिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बिल पे चर्चा कर रही है वो बिल हम लोग 2022 में लेके आए और राजस्थान पहला प्रदेश था। आप क्या लाए, छोड़ दीजिए ना। कठोर कानून परीक्षा लीक बनाने का काम किया। आप क्या लाए वो छोड़िए। पंकज जी बताइए, डीपी जारौली कौन थे आपकी सरकार के वक्त में? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं वो जिस भी पद पर थे आप करवाइए ना जांच। किसने मना किया? हम तो सीना ठोक के बाद आप में कह रहे हैं कि आप जांच करवा लीजिए। मैं कह रहा हूं किस पद पर थे और आपने क्यों हटाया? की जांच करवा लीजिए, ऐसा कोई कह रहा है क्या? मैं कह रहा हूं किस पद पर थे और आपने क्यों हटाया उन्हें? जनता के सामने, मीडिया के सामने कि जो आपने उन्हें हटाया क्यों? हुआ है उसमें मेरी जांच आपने उन्हें बर्खास्त क्यों कराया? मेरे सहयोगी की जांच करवा लीजिए। आप ही के तो सहयोगी पकड़े गए। आपने डीपी जारौली को बर्खास्त क्यों किया था आपकी सरकार के वक्त में? जिम्मेदारी लेते हुए डीपी जारौली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, आप मैं बता देता हूं, उनकी सीबीआई डीपी जारौली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे आपकी सरकार के समय में। रीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद डीपी जारौली बर्खास्त किए गए। क्यों किए गए? देखिए हमने हमारी सरकार में जवाबदेही तय करने का काम किया है, उसके लिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे खुद से संज्ञान लेके अगर कहीं कोई कमी रही तो उस कमी को दूर करने का काम हम लोगों ने किया। बताइए महिला साहब, इन्होंने तो बर्खास्त कर दिया, आप तो पूछताछ तक भी नहीं कर पाए। ठीक है, उनको हटाने का भी काम किया आपकी सरकार में। हो क्या रहा है? आपने तो पूछताछ तक भी नहीं कर पाए जारौली साहब से। सरकार में जो रीट का बोल रहे हैं डीपी जारौली जी से पूछताछ तक नहीं कर पाए और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। एसओजी से जांच करवाइए। आपके
अभी यहाँ कैबिनेट के मंत्री झूठे मूठे आरोप 2021 से लगाने ये का काम कर रहे तथ्य हैं। बार बार दोहरा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। महिला जी, हेमंत जी, लगातार आपने भी सवाल पूछा, डीपी जारोली कौन है? कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं कर रहा हूं डीपी जारोली से कितनी बार पूछताछ हुई 3 साल में? अरे भाई सुन लीजिएगा ना, मैं जब आपकी बात को सुन रहा हूं, मुझे पता है कि आप बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, पर सुनने की क्षमता भी सर्जित कीजिएगा बंधु। जब आपकी बात को सुना जा रहा है तो आप सुनिएगा। ये क्या? अब मैं जवाब देता हूं, और कांग्रेस की तरह नहीं कि हावी होकर जवाब देंगे, बड़ी विनम्रता और गंभीरता से जवाब देंगे, ताकि प्रदेश का दर्शक इस बात को अप्रिशिएट करे कि भाजपा के कार्यकर्ता अपनी जवाबदेही को मानने वो वाले लोग। आपकी जवाबदेहिता पर सवाल उठा रहे हैं। आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मेरे कहने से पूछताछ तक नहीं हुई। जांच तो दूर की बात है, कार्रवाई तो दूर की बात है। पत्र लिख करके बोल रहे हैं, गृह मंत्री को पत्र लिखा है, ये पत्र पढ़िए, उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कहा है कि उन्होंने 2021 से तथ्य देना शुरू किया था। कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में पूछताछ तक नहीं हुई, वो ये कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं। मैंने एक, हेमंत जी, हाँ, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार नहीं 2 बार इस पत्र को पढ़ने का काम किया। बिल्कुल कांग्रेस, बिल्कुल जो कहा है वो इस पत्र में है, और जो आप भी कहना चाह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि राजस्थान में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 200 से ज्यादा गिरफ्तारी, इसी बात का तो प्रमाण है कि जांच किस लेवल पे आगे बढ़ी है। और किस लेवल पे आगे बढ़ी? उन्होंने कहा सुभाष गर्ग लिखना भी इसी बात का प्रमाण है कि जांच में और तेजी सुभाष लाई जाए, गर्ग ताकि अब बीजेपी के सपोर्ट में आ गए तो उनसे भी पूछताछ नहीं हुई। उस समय जो जवाबदेही थी वो अपनी जवाबदेही को फुलफिल नहीं कर पाए। जैमिनी साहब क्या जवाबदेही पूरी की है? कूद के कह जैमिनी साहब बोलिए ना जी। डॉक्टर डीपी जारोली को जब हटाया गया था तो डीपी जारोली ने एक बयान दिया था कि अगर मेरे से पूछताछ की एसओजी ने तो मैं राजनीतिक संरक्षण देने वालों की पोल खोल दूंगा। और वो तो चलो गहलोत साहब को तो डर के मारे नहीं खुलाया, उनका तो पीएसओ भी पकड़ा गया, जारोली जी से पूछताछ नहीं हुई। लेकिन जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिन्होंने भरे हाउस में कहा कि रात के अंधेरे में मेरे से मिलने वाले बचेंगे नहीं, तो फिर डीपी जारोली से आज तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल, जवाब दीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जारोली ने अशोक गहलोत जैसे 3 जवाब दीजिए, एक बयान से घर बैठा दिया, भजन लाल जी किस सब जवाब दीजिए। पूछताछ नहीं हुई वो भी कह रहे हैं। बिल्कुल जैमिनी जी, हाँ हेमंत जी, यही तो है। पूछताछ भी होगी, दोषी बक्से भी नहीं जाएंगे, निर्दोष फंसेंगे नहीं, सांच को आंच का है। हम यही तो कह रहे हैं बस यही तो कांग्रेस कर रही है। अभी तो आधा कार्यकाल पड़ा है सरकार का। ये माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जहां कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से कितना आप कितना मान के आधा कार्यकाल पड़ा हुआ है? उसी सुभाष गर्ग के इशारे पर डॉक्टर डीपी जारोली ने रीट के पेपर वहां छपवाए, सबको पता है। अब क्या पूछना चाहते हो किरोड़ी लाल मीणा? तो कांग्रेस तो अपने मुंह पे टेप लगा चुकी। कांग्रेस ने अपना संरक्षण देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम यही तो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है इस बात को बयां करेगा कि कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एक भी निर्दोष बचेगा नहीं। जब आपने ऐसा ही भर्ती की, जब सर एक भी निर्दोष फंसेगा नहीं और एक भी दोषी बचेगा नहीं, चाहे उसमें डीपी जारोली हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे और तमाम तरह के आरोपी हो, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के सपनों को रोकने का काम किया है, एक भी आरोपी नहीं बचेगा। हेमंत जी, आंदोलनों से बनी है, 70 सीटें उनकी भी आई थी जनाब, तो गलतफहमी निकाल देना। अगर आपने रीट के मामले में हाईकोर्ट में क्या कहा कि हमने परीक्षा रद्द कर दी, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, और आप उस समय के राजेंद्र राठौड़ के बयान निकाल के देखिए, क्या कहते थे वे नेता प्रतिपक्ष? सीबीआई से जांच कराएंगे। सीपी जोशी क्या कहते थे? आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। और कांग्रेस ने तो खूब डंडे मारे हैं, 10-10 केस, उपेंद्र यादव, हनुमान के साथ 10-10 मुकदमे दर्ज किए हैं। और एसओजी में अभी भी वो तो वही कह रहे हैं कि जो पेपर लीक में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो सीकर की रही। अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र राठौड़। तो क्या सब ये अपनी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो 40 करोड़ का मामला है वो तमाम मुद्दे कलाम का सलाम खूब बोलते थे बीजेपी वाले। अब तो चुप है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? पंकज जी बोल दिए, जल्दी से बोलिए, फिर मैं जाऊंगा। रीट का भी पेपर कहां मिलेगा, नाती तेरे बाड़े में, ये नारे लगाते थे। अब क्या हो गया? मेला साहब नहीं बोल पाएंगे अब। देखिए
हेमंत जी, इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम चल रहा है। जवाबदेही से भले सरकार के मंत्री हो, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जी तो अब घर बैठे आपके लिए कह रहे हैं कि 19 पेपर हुए परीक्षा के। अच्छा, जनता के लिए वो बातें कर रहे हैं जिनको प्रदेश की जनता ने बाहर बैठा दिया। आपके लिए कह रहे हैं कि 18 पेपर परीक्षा के हुए, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोले इस तरीके से बात थोड़ी करनी पड़ेगी। बार बार आना किससे 10 साल से केवल ज्ञान वो दे रहे हैं, जिनको छात्रों ने घर बैठाने का काम किया है। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सोचा, कैसे पूरे राजस्थान को करप्शन जोशी साहब, ये राजस्थान में चल क्या रहा है, ये बता दीजिए, संक्षेप में बता दीजिए कि चल क्या रहा है, किसके कंधों पर जांच की जिम्मेदारी है और कैबिनेट मंत्री किससे गुहार लगा रहे हैं अपनी सरकार में रहते हुए? देखिए हेमंत जी, जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, ये कैबिनेट मंत्री हैं। अगर इन्हीं की सरकार नहीं सुन रही है, इनकी एसओजी नहीं सुन रही है, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो बीच का मामला जो निकल गया ना बाहर, अब उससे अपनी झेप मिटाने में लगे हुए हैं कि अब करें क्या। समाज में भी बर्बादी हो गई, वहां इलाके में जाते हैं तो लोग पूछते हैं पास वाला अपने पास से पकड़ा गया। ये हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो इस हालत को बदलने के लिए ये पत्रबाजी कर रहे हैं, लेटरबाजी करते रहते हैं। मैं बताऊं, आप अपनी विपक्ष की भूमिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ही बात कहनी चाहिए, राजस्थान के पेपर लीक को लेकर के की बातों का क्या? उम्मीद है कि इस पर कोई एक्शन होगा।